मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के श्यामपुर भोजा गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरी घटना बीते 30 जून की है। 30 जून के दिन में करीब 3 बजे यह घटना घटित हुई, जिसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद उनका इलाज SKMCH मेडिकल अस्पताल में चल रहा था। और इस बीच बीते कल यानी 3 जुलाई शुक्रवार के दिन उनकी स्थिति गंभीर होने पर मेडिकल से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उन्हें मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान 35 वर्षीय सुजीत राम के रूप में की गई है। सुजीत राम अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी और भरा पूरा परिवार छोड़ गए। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संदर्भ में परिजनों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि पड़ोस के ही कुछ लोगों के द्वारा बीते 30 जून को सुजीत राम को घर से बुलाकर ले जाया गया और उन्हें लोहे के रड से सिर पर वार करके लहूलुहान कर दिया गया। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके द्वारा ही जो घायल हुए थे सुजीत कुमार, उसे उसके घर पे पहुंचा दिया गया। और फिर परिवार के लोगों ने सुजीत को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज चल रही थी। घटना के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। और आपको बता दें कि कल जैसे ही सुजीत कुमार की मृत्यु की खबर मिली, गांव में तनावपूर्ण स्थिति काफ़ी बढ़ गई। आज पोस्टमार्टम, शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जब सुजीत कुमार राम का शव जब उनके घर पे पहुंचा, श्यामपुर भोजा गांव में पहुंचा, तो पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि SDPO पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी, स्थानीय पानापुर करियात थाना के थाना अध्यक्ष सुचित्रा कुमारी, साथ ही सर्किल इंस्पेक्टर कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार विभूति, कांटी अंचलाधिकारी पिंटू कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती उस गांव में कर दी गई। गांव में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। परिजनों के द्वारा हत्यारे की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही थी। और इस मामले में आपको बता दें कि मृतक के पत्नी के आवेदन के अनुसार पानापुर करियात थाना में 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, नामजद सभी आरोपी अपने घर को छोड़कर फरार है। इस मामले में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद थे और पुलिस की सक्रियता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण तनावपूर्ण जो स्थिति बनी हुई थी, उसे पूरी तरह से कम किया गया। शांति व्यवस्था को कायम करने में पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से गांव में तनाव की जो स्थिति थी, उसे कम करने का पूरा प्रयास किया गया, जिसके बाद सबको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया और वहां पे अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि इस मामले में परिजनों के द्वारा हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले में SDPO पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी के द्वारा बताया गया कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। और इसके साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति के द्वारा बताया गया कि इस मामले में जो अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या होती है, उनके लिए जो प्रावधान सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसके अनुसार करीब 8.5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मिलेगी। अलग अलग विभागों से उन्हें प्रदान की जाएगी। इस मामले में जो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मी हैं, वो जांच में भी जुट गए हैं और मुआवजे की राशि देने की कवायद की जा रही है। आगे सुनिए इस मामले में पीड़ित परिवार के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, साथ ही इस मामले में SDPO पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति क्या कह रहे हैं।
क्या कुछ जानकारी मिला है? पानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर भोजा गांव में 30/6/2026 को दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई। इस क्रम में एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा घायल हो गए थे। उस व्यक्ति का नाम सुजीत राम था। उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु कल यानी कि दिनांक 3/7/2026 को हो गई है। FIR 7 लोगों पे FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मैम घटना का कारण पता चल पाया है? दोनों पक्ष में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पहले से विवाद चल रहा था? हाँ, पहले से भी इनका विवाद था। अभी क्या मैम विधि व्यवस्था यहाँ पे है? विधि व्यवस्था थोड़ा लोग जुटे हुए हैं। हम लोग फोर्स है यहाँ पे, पदाधिकारी भी हैं, CO साहब आए हुए हैं, CI हैं, सब लोग हैं। हम लोग विधि व्यवस्था संभाल रहे आक्रोश बना हुआ है परिजनों में? हाँ, परिजनों में आक्रोश। हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। किसी को डिटेन किया गया है अभी तक? अभी कोई डिटेन नहीं है। कितने लोगों पे FIR में? 7 लोग नामजद हैं। 7 लोगों पे नाम अज्ञात भी है क्या उसमें? नहीं, अज्ञात नहीं। सभी लोग स्थानीय ही हैं? हाँ, सभी लोग स्थानीय हैं। विवाद का कुछ स्पष्ट अभी कारण? अभी स्पष्ट कारण विवाद का नहीं पता चला। दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। शांति व्यवस्था कायम है? हाँ, विधि व्यवस्था सामान्य है। एक्चुअली सुजीत राम जो अनुसूचित जाति से आते हैं और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का सहनी समाज का के बीच में आपसी लड़ाई हुई और लड़ाई में सुजीत राम को गंभीर चोट लग गई। चोट लगने के क्रम में इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों को आभास हुआ कि वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, तो पूरे प्रशासन के लोग वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने पर विधि व्यवस्था को शांत किया गया है और मृतक को स्मशान घाट के लिए दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया है। विधि व्यवस्था नॉर्मल हो गई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अनुदान वगैरह होते हैं उनके परिवार को हम लोगों ने बताया है और उस पर काम करेंगे। मेरे स्तर पर मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की 20,000 की जो राशि जाती है वो दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरकर। और कल्याण विभाग से जो है चूँकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति के झगड़ा में मृत्यु हुई है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत 4,12,750 रुपये केस दर्ज होने पर और पोस्टमार्टम होने पर पहली बार दिया जाता है और केस का इन्वेस्टिगेशन करने पर 4,12,750 रुपये अगली किस्त दी जाती है। इस तरह टोटल 8.5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा। साथ ही 7,25,000 पेंशन भी दिया जाता है और घर में कोई योग्य व्यक्ति होगा तो उन्हें नौकरी भी दी जाती है इस अधिनियम के तहत, जो कि BWO साहब को हमने भेजा है कि आज शाम में जाकर जांच पड़ताल करके इस पर अविलंब कार्रवाई करें ताकि मृतक के परिवार को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त LEO साहब से मैंने बात की है, तो इसमें वो श्रमिक होंगे तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। LEO साहब भी उस काम में लग गए हैं और मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FIR की कॉपी, आधार कार्ड, ये अकाउंट का डिटेल्स और बैंक अकाउंट का डिटेल्स इत्यादि पेपर्स जो उसमें लगते हैं मैंने मांगा है और आगे की प्रक्रिया मैं करूँगा। व्यवस्था बिल्कुल शांत हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है। घटना हुआ कि ये मैं क्या कहते हैं सुजीत कुमार जिसका मर्डर हुआ है, वह आदमी मैं ससुराल गया था, वहाँ से बुला करके लाया, आया घरे आया तो ये लोग फ़ोन करके बुलाया वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर, है ना, और वहीं ये लोग हाथ लगा कर बैठा हुआ था, इसका मर्डर हो गया। कितना बजे, कितना तारीख की घटना है? ये 30 तारीख का घटना है। कै बजे? 2:30 से 3 बजे के बीच में। कौन लोग हैं वो सब? वो लोगों में वहाँ पर राम प्रवेश सहनी, नीतू पटेल, क्या कहते हैं अरुण सहनी थे, दरोगा सहनी और उनका बेटा। कोई विवाद वगैरह था पहले से? पहले से विवाद क्या था, वो बारात में सबको कहा सुनी हुआ था। कहिया बारात था? बारात के बारे में 26 तारीख के बारात था, ये इसी दूरा पर। मतलब इनके दरवाजे पे झगड़ा झंझट लोग से हुआ था? हाँ। उसी खुन्नस में ही हुआ है? कितने लोग से थे वो लोग जो इनके साथ हुआ है? 7-8 ऐसे तो वहाँ था 15-20 आदमी। अच्छा। लेकिन ये मारपीट में 5-6 आदमी का नाम आया। कैसे मतलब इनको मारपीट किया गया था? जी। क्या चीज़ से मारा पीटा गया? रॉड से मारा हुआ है, लाठी फट्टा से। इसके बाद इलाज में थे? हाँ, यहाँ से लोग कांटी ले गया, कांटी से रेफर कर दिया
मेडिकल और मेडिकल में रेफर जब किया तो प्राइवेट में रखे थे जहाँ वो डेथ कर गया। कब डेथ किए हैं? रात। कल रात में? जी इलाज में लगभग 7 दिन थे। जी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? इसमें प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हुआ है वो प्रशासन के द्वारा होगा, जो कानून जो करेगा वह कानून, और हम लोग कानून पर क्या हम चलेंगे, दूसरा क्या होगा। FIR सब किए हैं? FIR हुआ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कमलदेव राम। आप कौन हुए मृतक के? मृतक के चाचा लगते हैं। क्या नाम है मृतक का? मृतक सुजीत कुमार। उम्र क्या रहा होगा? वही 25 साल। शादी विवाह हुआ था? हाँ, शादी ब्याह है। कितना? 35 साल। क्या करते थे सुजीत जी? वो अपने लकड़ी का कारोबार करता था। बढ़ाई वाला? बढ़ाई का काम करते थे। शादी विवाह हुआ है? हाँ, 2 बच्चा है, 3 गो लड़का है। छोटा। आपका नाम? मेरा नाम कमलदेव राम। घटना, हम तो गांव से बाहर थे, हमको जानकारी मिली फ़ोन के द्वारा कि सुजीत राम को फ़ोन के द्वारा कोई बुलाया वहाँ पे 1:30 से 1:45 के बीच में ब्रह्म स्थान पे, वहाँ चबूतरा का यानी निजी कोष से सामाजिक स्तर पे काम हो रहा है। वहाँ 11 नंबर का आंगनबाड़ी सेंटर है और वो सेंटर के अंदर रूम खुला हुआ था। ये लोग गया है, सेंटर के अंदर बुला के ले गया सहनी है, दरोगा सहनी है, हमारे इधर एक शेखर कुमार है, मंसूरन देवी, और यानी 8-10 लोग उसमें थे जो सम्मिलित थे। सभी लोग लोहे के रड से, चैन से, क्या से उस पर हमला बोल के उसको सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया सब। वो जहाँ तक उसको लगा ताकत था वो लड़ाई किया, और सभी लोग मुखबिर, बाहर में भी काम चल रहा था, बाहर में भी काफ़ी लोग थे, सभी लोग मुखबिर थे, कोई बचाने नहीं गए उसको। वो जब खून से लथपथ, जब सर फट गया तो वो फर्श पे गिर गया आंगनबाड़ी के अंदर। और फिर उसी लोग में से उसको गमछा से बांध के यहाँ सिर्फ पीड़ित परिवार को खबर किया, टेम्पो में वही लोग लाद के मेडिकल तक, जो लोग पीटे थे वही लोग? हाँ, वही लोग फिर उसको मेडिकल तक पहुँचाया, मेडिकल एडमिट नहीं लिया। व्यक्ति है वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के? और वो तो पूर्व से भी कई यानी कि कांड उसका संलिप्त है, पहले भी कई बार वो जेल जा चुका है, उदय कुमार जो है, और ऐसे मारपीट का कई केस उसके ऊपर पहले से भी है। वगैरह था? नहीं, ऐसा कोई विवाद अगर होता तो फिर ग्रामीण स्तर पे उसको समझौता कर लिया जाता, पूर्व से अगर हम लोग को मालूम होता तो। ले जाने के पीछे का क्या कारण आप लोग? अब ये तो वो लोग जानेगा उसकी क्या मंशा रही होगी सुजीत को मारने में, वो तो जो बुलाया है वो जानेगा या सुजीत जानेगा। हम लोग को कोई मामला का जानकारी नहीं है। अब वो पूरे प्री प्लान यानी कि साजिश के तहत उसको मारा है। कब की घटना है ये? 30 तारीख को, वही 2 बजे के लगभग घटना है। अच्छा, अस्पताल कब ले जाया? वो 30 तारीख को ही वही लोग के द्वारा टेम्पो ठीक करके और फिर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज से रिटर्न कर दिया गया कांटी PSC को। कांटी PSC में लोग आया है, वहाँ फर्स्ट एड हुआ है, फिर वहाँ से रेफ़र यानी कि किया गया है मेडिकल में। मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रहा था और कल ही मेडिकल इसको रेफ़र किया पटना, तो हम लोग प्राइवेट ट्रम हॉस्पिटल वहाँ लाए और शाम को लगभग वही 5 बजे के लगभग। काफ़ी नाजुक थी। हाँ, नाजुक थी कि वो लास्ट स्टेज में था, तो ट्रम हॉस्पिटल 5 बजे वो डेथ कर गया। फिर हम लोग को यहाँ गांव में जानकारी मिली, हम गए हैं, बॉडी को 10 बजे मेडिकल लेके पहुँचाए हैं। फिर अभी पोस्टमार्टम होके आई है, जो आप लोग आए हुए हैं, प्रशासन के लोग आए हुए हैं। क्या कुछ हुई पुलिस कार्रवाई अभी तक? अभी तक तो पुलिस कार्रवाई में खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि सभी लोग घर खाली करके चले जा चुके हैं, कोई आदमी मिला नहीं है। अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस साजिश में यानी मारपीट में और साजिश में संलिप्त है, सभी लोग को कानून के द्वारा कठिन से कठिन सजा दिलाएं, हम लोग को मदद करें। क्योंकि अगर प्रशासन अगर इसमें अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर ये समाज जो है विपरीत दिशा में चली जाएगी। तो हम बेहतर समझते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जितने भी लोग इसमें दोषी है सभी लोग को अरेस्ट करके जेल भेजने का अविलंब काम करें। प्राथमिकी दर्ज हुई है इसमें? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है आज। अच्छा, बाई नेम्ड है? हाँ, बाई नेम्ड है, उसमें बाई नेम्ड 7 आदमी का नाम दिया गया है। गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें। हाँ, सभी लोग घर खाली, पूरे मोहल्ले घर खाली करके चले गए हैं। कैसा माहौल है? अभी तो माहौल यहाँ यानी कि एकदम तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, यानी कि ये 2 समाज की लड़ाई अब यहाँ आमने सामने आ गया है, जो परिस्थिति है। क्योंकि अगर साजिश नहीं रहता तो वो पूरे लोग गांव खाली करके नहीं जाते। कोई तो कहते कि ये गलत हुआ है, आक्रोश बना हुआ। हाँ, तो यहाँ पूरे पब्लिक में आक्रोश है, यानी गांव समाज, आत्मा कुटुंब जो भी है, महिला लोग में ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना, गाँव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि यानी कि कठोर से कठोर उसको सजा मिले, जो दोषी व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाए। हम किसी निर्दोष को नहीं फंसा रहे हैं, लेकिन सब जो भी सम्मिलित है वो छूटना नहीं चाहिए, सभी को सजा मिले कठोर से कठोर। क्या कारण समझ में आया है अब तक? वो घटना का कारण हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा,
ये आखिर में साजिश क्यों किया? क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ शादी था, शादी में बर बाराती जाने के लिए नोका झोंकी हुआ था कि नहीं जाएंगे जाएंगे। हाँ, इन्हीं मृतक के भाई का शादी था, उसी में नोका झोंकी हुआ था। हाँ, उदय कुमार से हुआ था। उदय कुमार जबरदस्ती एक भाई को बारात लेके जा रहे थे लाद के, वो मना किया, इसी में कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि 11 बजे रात को वो गाड़ी लेके आया था और ज़बरदस्ती बैठा के ले रहा था, इसी में नोका झोंकी हुआ था। और उसके बाद मामला कोई नहीं था, मामला सब अस्थिर हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि इतना विस्तार रूप ले लेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं पानापुर हवेली सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।